अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको सिखाऊंगा बाइनेंस के अंदर जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग को जो हम किस तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाती है तो कैसे प्रॉफिट होता है, मार्केट नीचे आती है तो कैसे प्रॉफिट होता है, कम अमाउंट से हम किस तरीके से जो है ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेवरेज क्या होती है, क्रॉस क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है। मतलब जितनी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की डिटेल है वो सब जो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको जो डिटेल के साथ जो है एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकती हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। बाइनेंस का जो फ्रंट पेज होगा उसके ऊपर जो आपको देखने को मिलता है ट्रेड्स, और इसी के साथ जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्यूचर्स का। आपने फ्यूचर्स के ऊपर वन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज जिस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप लोग जो कोइन सिलेक्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग के लिए वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एथेरियम सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से जो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एथेरियम मैंने सर्च किया तो एथेरियम BUSD के साथ आ गया, एथेरियम USDT के साथ आ गया, एथेरियम BTC के साथ आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है BUSD, USDT या BTC, ये क्या है? अब यहाँ पर आपने समझना है ये पेयर है। अगर आपके पास USDT मौजूद है ट्रेड करने के लिए तो आप इस पेयर को सिलेक्ट करोगे। अगर BUSD मौजूद है इथेरियम के अंदर ट्रेड करने के लिए तो आप इस पेयर को सिलेक्ट करोगे। मतलब जो करेंसी मौजूद है उसी पेयर को सिलेक्ट करना है आपने ट्रेड के लिए। मेरे पास जो मौजूद है USDT मौजूद है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जो है BTC के अंदर ही ट्रेड करूँगा। आपको BTC के अंदर जो है ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर आपका बैलेंस जो है यहाँ पर शो नहीं होता, जिस तरीके से मेरे $60 यहाँ शो हो रहे हैं, अगर आपका बैलेंस यहाँ शो नहीं होता तो आपने यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो आप फ्रॉम, मतलब यहाँ लिखा हुआ है स्पॉट वॉलेट से आप जो है टू जो है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर सेंड कर सकते हो। स्पॉट से फ्यूचर्स के अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका बैलेंस मौजूद है स्पॉट वॉलेट के अंदर नहीं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। किसी वॉलेट के अंदर जो मौजूद होंगे आपका बैलेंस, यहाँ से जो आप देख कर जो है उस वॉलेट को जो है सिलेक्ट करके भेज सकते हो फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से जो आपने अमाउंट जो फ्यूचर्स के अंदर डाल लेनी है। यहाँ से आप करेंसी भी चेंज कर सकते हो। USDT नहीं है, कोई करेंसी मौजूद है तो यहाँ से सर्च करके जो है वहाँ से भी भेज सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर जो आपने अपनी अमाउंट टाइप कर देनी है और यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके फ्यूचर्स वाली वॉलेट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो आपने करेंसी डाल लेनी है, USDT डाल लेने। मेरे पास $60 मौजूद है, ये आपको दिख भी रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको आइसोलेटेड देखने को मिल रहा है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लो, मेरे पास $60 का जो है बैलेंस मौजूद है। तो अगर मैं जो यहाँ पर $10 की ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड जो है $10 की लेता हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रेड $10 की लेता हूँ, बाकी ऊपर जो मेरे पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा $50। अब जो $50 है वो जो है मेरे वॉलेट के अंदर बिल्कुल सेव है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो $10 है इसके ऊपर जो है मेरा रिस्क भी है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये जो $50 पीछे मौजूद होंगे, बचे हुए होंगे, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। सिंपल आइसोलेटेड का मतलब ये। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्रॉस का मतलब ये है कि आपका जितना भी बैलेंस मौजूद होगा, एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पर $10 की ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, बाकी $50 जो मौजूद होंगे वॉलेट के अंदर वो सेव नहीं है। वो भी जो इस ट्रेड के अंदर जो है प्रॉफिट भी उसके ऊपर मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। मतलब क्रॉस का सिंपल मतलब ये है, जो भी फ्यूचर वाली वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस मौजूद होगा वो आपकी जो है ट्रेड के अंदर यूज़ होगा। अब वो यहाँ पर बैलेंस मौजूद भी होगा तो भी आपकी ट्रेड के अंदर यूज़ हो रहा होगा। यहाँ पर आइसोलेटेड के अंदर क्या है, जो ट्रेड के अंदर जो आप सिलेक्ट करोगे अमाउंट वही यूज़ होगी। अगर मैं $10 सिलेक्ट करूँगा तो $10 के ऊपर मुझे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। क्लियर है? बाकी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 5x। अच्छा, ये लेवरेज है। काफ़ी लोगों को जो ये चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल ले लो, मैं जो है यहाँ पर $10 की ट्रेड प्लेस करता हूँ। यहाँ पर मैं जो है टाइप भी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं $10 टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं $10 की ट्रेड लेने लगा हूँ। एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से जो आप परसेंटेज के अंदर मुझे आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है $10 टाइप कर दिया, $10 टाइप कर दिया। यहाँ मैंने 5x की लेवरेज चूज़ की हुई है। यहाँ से मैं लेवरेज को बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन लेवरेज है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ $10 जो है ट्रेड के लिए लगाए और यहाँ पर मैं 10x की लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो 10x की लेवरेज है ये मुझे जो है एक्सचेंज पैसा दे रहा है। मतलब मेरी जो ट्रेड है $10 की है, एक्सचेंज जो है मुझे उस ट्रेड को जो है $100 के ऊपर करके दे रहा है। बाकी जो $90 जो दे रहा है वो एक्सचेंज दे रहा है। ये लेवरेज का सिंपल मतलब ये है, जो आपकी अमाउंट इस ट्रेड के अंदर यूज़ होगी
उसको जो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस लेवरेज के साथ। बाकी आपके जो अमाउंट से ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो आपको एक्सचेंज देगा डॉलर के अंदर। एक्सचेंज क्यों देता है? क्योंकि एक्सचेंज का बेनिफिट है। यहाँ पर क्या बेनिफिट है? अगर आप जो इस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट करोगे तो वो आपका है, लेकिन अगर आप लॉस करोगे तो ये जो आपके $10 ये भी एक्सचेंज के पास चले जाएंगे। ये एक्सचेंज का बेनिफिट है। लेकिन लेवरेज का जो सिंपल मतलब है, ये जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपको 10x की लेवरेज है, या इसको आगे पीछे करके जो आप बढ़ा भी सकते हो, 125x की लेवरेज ले सकते हो। तो जो भी आपको लेवरेज के ऊपर जो पैसा मिल रहा है वो आपको एक्सचेंज दे रहा है। ये आप नहीं समझना कि ये सारा पैसा आपका ही है, यहाँ पर एक्सचेंज आपको दे रहा है और आपका यहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। अब जैसे जैसे आप लेवरेज बढ़ाओगे तो एक्सचेंज आपको जो एक ऐसी कीमत दे देगा, अगर वहाँ आपकी कीमत आती है तो वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, फिर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर जो अपना लेवरेज ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेवरेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे नुकसान के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आपकी जो है ट्रेड के अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने जो लेवरेज जो है 10x से लेकर 5x की यूज़ करनी है। यहाँ पर जो है मैं 10x कर लेता हूँ लेवरेज को, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज लोगे तो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। लेवरेज भी आपको क्लियर हो गया। लेवरेज का मतलब ये भाई, आपकी जो भी ट्रेड होगी, आप अगर यहाँ $10 की ट्रेड लेने लगे और $10 यहाँ लिखते हो, आप ऊपर 10x की लेवरेज आपने सेलेक्ट की हुई है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 100 आता है। $10 आपके ज़ाती है, $90 आपको एक्सचेंज दे रहा है। एक्सचेंज क्यों दे रहा है? क्योंकि एक्सचेंज का बेनिफिट है। एक्सचेंज आपको प्राइस देगा, अगर उस प्राइस के ऊपर आ जाती है कीमत तो आपका लॉस है। ये जो $10 है ये भी आपको चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आती तो आपको प्रॉफिट मिलेगा $100 के ऊपर ही, क्योंकि आपके पास $10 है तो आपको $100 के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, $100 के ऊपर ही लॉस मिलेगा। ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिखा हुआ है लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि भाई, अगर यहाँ पर जो आप प्राइस डाल के एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लिमिट का सिंपल मतलब ये है कि आप प्राइस डालोगे और ऑर्डर लगा दोगे और आपकी ट्रेड वहाँ एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन आपने अगर जल्दी ट्रेड लेनी है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे लिमिट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पोस्ट ओनली, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप। ये सारा मैं आपको समझाऊंगा स्टेप वाइज। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी मार्केट की कीमत चल रही होगी, यहाँ में कीमत डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल ट्रेड लगानी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्या होगा कि हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक ही लग जाएगी। प्राइस वगैरह हमने डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर हमने प्राइस डाल देनी है कि हमने $10 की ट्रेड लेनी है। यहाँ से आप जो $10 लिखोगे, उसके बाद जो है यहाँ बाय लॉन्ग लिखा है और सेल शॉर्ट लिखा है। अब ये क्या है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझो। एक एग्जांपल ले लो कि मैंने ये मार्केट क्यों सिलेक्ट किया कि भाई मेरी ट्रेड फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगी, मुझे कीमत डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्केट की प्राइस लाइव चल रही होगी यहाँ पर, उस प्राइस के ऊपर जो है मेरी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ बाय लॉन्ग। बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। बाय लॉन्ग का मतलब ये कि एक एग्जांपल ले लो, मैं $35,300 के ऊपर एक ट्रेड लेता हूँ, यहाँ से मेरी ट्रेड स्टार्ट होती है। अगर प्राइस जाती है $36,000, $37,000 तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन याद रहे, जो प्राइस है $35,300, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट $35,300 से नीचे आती है तो भाई मुझे लॉस होगा। ये आपको क्लियर? मतलब जहाँ से ट्रेड लिया, जिस पॉइंट से ट्रेड ले रहे हो, जिस प्राइस से ट्रेड ले रहे हो, उस प्राइस से अगर बाय लॉन्ग से आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। जिस भी प्राइस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर बाय लॉन्ग की लोगे तो वहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर जहाँ से ट्रेड लिए उसी पॉइंट से मार्केट नीचे आती है और आपकी ट्रेड है बाय लॉन्ग वाली, तो भाई आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सेल शॉर्ट का मतलब क्या है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। सेल शॉर्ट का मतलब ये, अगर मैं $35,300 के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं $35,300 के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट को यहाँ से नीचे आएगी तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगी। जैसे मैंने आपको बताया था बाय लॉन्ग के अंदर क्या था, जिस पॉइंट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं वहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए तो प्रॉफिट होगा। लेकिन सेल के अंदर क्या है, जिस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे 35,300 के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सेल वाली, शॉर्ट वाली, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा अगर मार्केट नीचे आएगी। जैसे 35,300 के ऊपर मैंने एक ट्रेड ली, अगर मार्केट आ जाती है $35,000, $34,000, $33,000 तो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन इसका क्या है कि अगर मार्केट सेल शॉर्ट के अंदर जिस पॉइंट पे मैं ट्रेड लगा रहा हूँ उसके ऊपर जा रही है, मतलब उससे ऊपर जा रही है, तो फिर मुझे नुकसान होगा, सिंपल। अच्छा ये क्लियर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लॉन्ग का मतलब ये, जिस भी पॉइंट के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप 35,300 के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, मार्केट अगर वहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर 35,300 से मार्केट नीचे आएगी तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। सेल शॉर्ट के अंदर क्या है
कि अगर मार्केट 35,300 के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर मार्केट वहाँ से नीचे आती है $33,000 $34,000 तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 35,300 से मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको लॉस होगा। सिंपल, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ पर जो है आप लोग जो है ये जो देखने को मिल रहा है आपको टीपी और एसएल, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से जो आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट कहाँ पर लेना है, किस प्राइस पे लेना है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका जो लॉस है कहाँ पर होना चाहिए, मतलब आपके जो लॉस का पॉइंट है, आप अपनी जो ट्रेड को एक क्लोज कहाँ करना चाहते हो। जब आप लॉस के अंदर होगे तो आपने वो प्राइस डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेड लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है मैं 20% अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन जो है 20% राउंडली $10.5 की ट्रेड मेरी यहाँ पर एक्टिवेट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको सब कुछ लगा कर दिखाता हूँ, आपने सिमिलर ऐसे ही करना है। यहाँ मैं आपको बाय लॉन्ग की ट्रेड लगा कर दिखाऊंगा। मुझे लगता है यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं इस ट्रेड को चूज़ करूँगा, लॉन्ग वाली को। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो मैं सेल शॉर्ट की ट्रेड को यूज़ करता। ये मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये होगा। आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ट्रेड करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 20% मतलब अपनी अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ मैं ट्रेड के अंदर। और यहाँ पर जो है मैंने आइसोलेटेड सिलेक्ट किया हुआ है, 10x की लेवरेज है। तकरीबन मेरी जो ट्रेड लगेगी, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि $106 की मेरी ट्रेड लगेगी। बाकी जो $96 जो मुझे दे रहा है वो दे रहा है एक्सचेंज। और यहाँ पर टेक प्रॉफिट कैसे डाला है। अच्छा, मुझे लगता है यार मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर आएगी 35,409 से। ठीक है, मार्केट मुझे मेरा टारगेट लगता है कि मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए। तकरीबन जो है टेक प्रॉफिट मेरा होना चाहिए तकरीबन जो है 35,000 या $36,000 मैं कर देता हूँ कि मुझे $36,000 के ऊपर जो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। बाकी मेरा स्टॉप लॉस का मतलब ये कि आप नुकसान कहाँ बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी ट्रेड कहाँ क्लोज हो। स्टॉप लॉस का मतलब ये। अब मैंने ट्रेड ली है 35,400 के ऊपर। ठीक है, तो मुझे जो लॉस होना चाहिए तकरीबन जो है मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ $35,200 के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट $200 तक नीचे आएगी, 400 से 200 के ऊपर आएगी, 35,200 के ऊपर आएगी तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अगर इस प्राइस के ऊपर आएगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये मैंने प्राइस वगैरह डाले, दोबारा समझा देता हूँ। ये वो प्राइस है भाई, यहाँ अगर आएगी मार्केट तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी लॉस के अंदर। अगर मार्केट की प्राइस यहाँ आती है तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। बाय लॉन्ग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स मिल रही है। क्या डिटेल है, मार्केट प्राइस के ऊपर मेरी ट्रेड लग रही है $106 की जो है मेरी ट्रेड होगी। टोटल प्रॉफिट भी $106 के ऊपर होगा, लॉस भी $106 के ऊपर होगा। मेरी जो टोटल कॉस्ट है, मेरे अपने जो जाती पैसे हैं वो है $10। बाकी मुझे एक्सचेंज दे रहा है $96। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट मार्केट। अब यहाँ पर जो है देख सकते हो मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है आपको $36,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा टेक प्रॉफिट है। बाकी स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस ये है भाई, अगर 35,200 के ऊपर मार्केट आती है तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। मेरी जो है ट्रेड जो है लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ चेक कर सकते हो हमारे ऑर्डर जो है प्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हमारी ट्रेड भी जो है यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। क्या ऑर्डर प्लेस हुए, यहाँ पर देखोगे तो हमारा 35,200 के ऊपर लॉस बुक हो जाएगा, मतलब हमारी ट्रेड यहाँ क्लोज हो जाएगी। लॉस के अंदर $36,000 के ऊपर हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर पोजीशन के अंदर आते हैं। पोजीशन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी ट्रेड चल रही है इस वक्त लाइव। अब यहाँ पर हमारी जो साइज़ है, मतलब टोटल जो हमारी ट्रेड लगी हुई है $106 की। हमारा जो अपना पैसा है $10 का है, टोटल हमारा ज़ाती पैसा। हमारा प्रॉफिट जो डॉलर के अंदर शो होगा यहाँ, हमारा जो परसेंटेज के अंदर जो ROI मतलब प्रॉफिट शो होगा वो यहाँ पर शो होगा। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, एंट्री प्राइस जो हमारी है $35,400। अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, सॉरी ये मार्केट प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस क्या है, ये जो लाइव मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है मार्क प्राइस है। क्लियर, यहाँ पर लाइव प्राइस आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखने को मिला लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप लोग। लिक्विडेशन मैंने आपको बताया था कि भाई एक ऐसी प्राइस देखने को मिलेगी, अगर मार्केट वहाँ आती है तो आपकी जो अमाउंट होगी $10 वाली आती, जो पैसा होगा वो आपका पैसा चले जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपका पैसा सारा एक्सचेंज के पास चले जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाती है, इस प्राइस से अगर 35,400 से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है तो ये जो हमने ऑर्डर्स लगाए ना, ये जो ओपन ऑर्डर्स के अंदर जो हमने लगाए थे टेक टीपी और एसएल, टेक प्रॉफिट और एसएल,
ये हमारी मदद कर जाएगा, हमें जो है कम लॉस दे जाएगा। जैसे मैंने लॉस की प्राइस लगाई है 35,200, अगर मार्केट 35,200 के ऊपर आ जाती है तो हमारी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो जाती है। अब यहाँ बेनिफिट क्या है, अगर 35,200 के ऊपर ट्रेड क्लोज होने के बाद भी मार्केट नीचे और ज़्यादा गिरती है, $34 के ऊपर आ जाती है, तो हम जो है पहले ही जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे कम नुकसान के अंदर। लेकिन यहाँ पर मार्केट आ जाती है $36 के ऊपर, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया सब कुछ। इस तरीके से ऑर्डर्स लगाओगे, ऑर्डर्स से क्या होगा कि भाई आपको जो है आपकी डायरेक्शन के बारे में पता लग जाएगा। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपका नुकसान भी कम होगा और प्रॉफिट मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो भी आपका जो है क्लियर रहेगा और यहाँ से आप प्रॉफिट भी कमा लोगे। बाकी मैं जो है आपको एक बोनस ट्रिक देने लगा हूँ, अगर आप लोग जो प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, जो लिक्विडेशन प्राइजेस को और दूर करना चाहते हो, अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस कभी करीब आ जाती हो तो आप उसे दूर करना चाहते हो, ये प्लस का आइकन है, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ अमाउंट टाइप करना है। जैसे अगर मैं $10 और डालूंगा तो मेरी लिक्विडेशन देखो $28,000 के ऊपर गई, $28,000 के ऊपर शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर जो है तकरीबन जो है $40 और डालता हूँ, यहाँ देख लो मेरी लिक्विडेशन कहाँ गई, आप खुद देख लो, $18,000 के ऊपर लिक्विडेशन चले जाएगी मार्जिन ऐड करने से। तो ये एक बोनस ट्रिक है, आपकी ट्रेड कभी भी जो है इस तरीके से लिक्विडेट नहीं होगी, ज़ीरो लॉस के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है मुझे प्रॉफिट बहुत हो चुका है तो मुझे ट्रेड क्लोज करनी है, क्लोज पोजीशन है, भाई आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से जो आप अपनी जो है परसेंटेज के अंदर जो है ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। 25% अभी कर दो, 25% बाद में कर दो, 50% बाद में कर दो, इस तरीके से पार्ट्स के अंदर भी क्लोज कर सकते हो। यहाँ आपका प्रॉफिट शो होगा और यहाँ से जो आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और यहाँ से जो है आप अपने लेवरेज को भी एडजस्ट कर सकते हो। ये जो आपको लेवरेज देखने को मिला ना, एडजस्ट लेवरेज, इससे जो आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अगर आपने लेवरेज बढ़ानी होगी तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा जब लेवरेज बढ़ाओगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सारी कैलकुलेशन सेट हो जाएगी, ये अमाउंट वगैरह उसके हिसाब से सेट होगी, लिक्विडेशन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये जो लिखा हुआ है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी बोनस टिप्स हैं, बोनस ट्रिक्स हैं। किस तरीके से, टीपी और एसएल तो मैंने आपको बताया ऑर्डर्स, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट चेंजिंग है। अगर वो समझ गए तो आप थोड़े बहुत और जो है एक स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करोगे और साथ प्रॉफिट भी कमाओगे, टेक्निक आपको पता लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टीपी और एसएल, यहाँ आप जो अलग अलग टीपी और एसएल लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। यहाँ आपको एंट्री प्राइस शो हो रही है 35,400, यहाँ मार्केट की करंट प्राइस शो हो रही है 35,400। अब यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगर प्राइस, यहाँ आपने प्राइस डालनी है, ये आपने एक प्रॉफिट की प्राइस डाल देनी है कि मुझे इस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो जाए। हमने एंट्री कहाँ ली है, एंट्री की प्राइस आपको शो हो रही है 35,400। मुझे पहला प्रॉफिट लेना है भाई, $36 के ऊपर मेरा पहला प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मार्क प्राइस, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखोगे तो लास्ट प्राइस आ जाएगा। अगर आपकी यहाँ शॉर्ट की पोजीशन होती ना, जैसे मैंने आपको बताया था दूसरी पोजीशन लेते शॉर्ट वाली तो ये वाला सिलेक्ट करते, लेकिन मार्क प्राइस का मतलब ये कि लॉन्ग की पोजीशन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि भाई एक ऑर्डर लगाओगे, दो लगाओगे। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर ये जो प्राइस है यहाँ आएगी मार्केट, मुझे $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये देख सकते हो तकरीबन $1.5 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये शो हो रहा है आपको। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि आप जो तकरीबन ये 25% यहाँ ऑर्डर लगा दो, देख सकते हो 25% के ऊपर अगर हम ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हो आप। जैसे ही कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऑर्डर जो हमारा प्लेस हो जाएगा, सारी डिटेल्स दे रहा है आपको। $36 के ऊपर जो हमारा ट्रेड जो है 25% जो है क्लोज हो जाएगी। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ जो हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन खैर आपने इस तरीके से जो है 4-5 ऑर्डर्स प्लेस कर देने। क्वांटिटी कम होने की वजह से जो हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो इसलिए आपने जो है, मैं यहाँ पर 100% का जो है कोई ऑर्डर लगा कर दिखा रहा था। तो मतलब इस तरीके से जब आपके अमाउंट जो है क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती, $40 to $50 होते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जो है अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस हो जाते, 25% पे, 50% पे, इस तरीके से अलग अलग प्राइस डालते, तो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो है ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होती रहती है और प्रॉफिट 100% होना था आपको। कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, $36,000 के ऊपर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। अच्छा, ये कैंसिल और ऑर्डर लगाने की फ़ीस वगैरह नहीं लगती। अगेन स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पोजीशन टीपी और एसएल मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पोजीशन टीपी और एसएल है, ये सेम उसी तरीके के ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो लोग पोजीशन के अंदर लगाना भूल जाते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर, वो यहाँ से टीपी एसएल लगा सकते हैं।
टेक प्रॉफिट के अंदर क्या डालना है, यहाँ पर वही डालना है कि आपने प्रॉफिट किस प्राइस के ऊपर लेना है। यहाँ आपको आपकी एंट्री प्राइस और यहाँ मार्केट की प्राइस शो हो रही है। $36,000 डालोगे तो यहाँ पर यह प्रॉफिट शो कराएगा कि आपको $1.5 का प्रॉफिट हो जाएगा इस प्राइस के ऊपर। ट्रिगर स्टॉप लॉस है ये आपका, ठीक है। स्टॉप लॉस के अंदर क्या है कि यार मुझे नुकसान तकरीबन इतना होना चाहिए, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। तकरीबन जो है $35,200 के ऊपर मार्केट आएगी तो मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा। तकरीबन मुझे जो है आधे डॉलर का लॉस भी हो जाएगा। यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर ये भी प्लेस हो जाएगा। ये बता रहा है आपको डिटेल वगैरह। यहाँ अगर इस प्राइस के ऊपर आएगा तो इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो सकता है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर 2 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं सेम उसी तरीके से, एक लॉस वाला एक प्रॉफिट वाला। ये प्रॉफिट वाला ये लॉस वाला है। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो भाई कोई मसला नहीं है। कैंसिल करने से क्या होगा कि आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप ऐसे जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको एक लॉन्ग की पोजीशन एक्टिव करके दिखाई, मैंने आपको TPSL करके बताया कि इस तरीके से लगा सकते हो। हर एक तरह का मैंने टेक प्रॉफिट और SL लगा कर दिखाया। और बोनस जो आपने इंपॉर्टेंट यूज़ करना ना, यहाँ आप दोबारा बैक आना, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने आना है, हर ट्रेड के अंदर यूज़ करना है आपने। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से आपने अमाउंट डालनी है, 4-5 ऑर्डर लगाने हैं आपने। यहाँ लगा लिया 25% पे, 25% पे, 25% पे, 25% पे, 4 ऑर्डर लगाने अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ऊपर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी ये मैं क्लोज पोजीशन कर रहा हूँ। अब जो है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन भी एक लाइव ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10x की लेवल सिलेक्ट है, सेम वही प्रोसेस है, वही जो है मेरे $10 की ट्रेड ओपन होगी। यहाँ मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें प्ले होंगी। यहाँ थोड़ा सा उल्टा होगा, जैसे मैंने वहाँ पर लगाया था कि भाई ऊपर जाके मार्केट प्रॉफिट होगा, तो यहाँ मुझे नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक प्रॉफिट जो है इस प्राइस से जो है मैं नीचे का ही लगाऊंगा। जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर $34,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मेरी ट्रेड का जो है यहाँ पर जो है टेक प्रॉफिट हो जाना चाहिए, मेरा प्रॉफिट यहाँ बुक हो जाना चाहिए इस प्राइस पर। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस अब यहाँ पर ऊपर की प्राइस का लगाना है। ये जो करंट प्राइस है यहाँ से भी ऊपर की प्राइस डालनी है। यहाँ देखोगे, यहाँ जो मैं तकरीबन जो है $36,500 लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अब जो यहाँ पर सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर $106 की ट्रेड प्लेस हो जाएगी। $10 मेरे अपने ज़ाती है, बाकी एक्सचेंज के लिए। कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर अगेन उसी तरीके से 2 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, प्रॉफिट और लॉस वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना वो समझ लेना आप लोग। यहाँ पर देखो एंट्री प्राइस, मार्क प्राइस, ये तो आपको पता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो लिक्विडेशन प्राइस क्या आई, $38,700। लिक्विडेशन प्राइस देखोगे तो आप लोग ऊपर की आई है, मतलब अब मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। मार्जिन ऐड करूँगा तो मैं अपनी लिक्विडेशन को दूर कर सकता हूँ। लेकिन मतलब ये है कि भाई ये थोड़ा सा जो है उल्टा होगा। वहाँ मार्केट नीचे आती तो लिक्विडेशन होती, यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आएगी, इस प्राइस से नीचे आएगी, ये जो मार्केट की प्राइस है ना, यहाँ हमने एंट्री ली है, इससे नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 35,300 से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, सिंपल। अभी जो ऑर्डर्स हैं किस तरह काम करेंगे भाई, ये इस तरीके से काम करेंगे। मार्केट 36,500 के ऊपर आएगी तो हमारी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट $34,000 के ऊपर आएगी तो हमारा प्रॉफिट के अंदर जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। उम्मीद है ये सारी चीज़ें मैंने आपको सही तरह क्लियर कर दी। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है जो कि एक बिगिनर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वो प्ले लिस्ट जो है आपने ज़रूर देखनी है। मेरे चैनल के ऊपर आप विजिट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।